हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी करने से पहले आपको लिमिट आना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट आई बटन को प्रेस करना है। तो अब हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूटी। तो डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या है। कॉन्टिन्यूटी ऑब्वियसली फंक्शन की होती है। ओके, तो कॉन्टिन्यूटी मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं किसी पॉइंट ए पे, वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। अब देखिए, अब कॉमन लैंग्वेज में कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जो लगातार चलता रहता है, जिसमें किसी किस्म का कोई ब्रेक ना हो। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है, वो वाला फंक्शन जिसके ग्राफ में कोई ब्रेकेज ना आए। और डिसकॉन्टिन्यूस क्या होगा भाई, उसका कहीं ना कहीं पे वो ब्रेक हो जाता है, वो हो गया डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके लिए मेरे पास ये 4 ग्राफ्स हैं, यहां से इसको समझने में आसानी होगी। अब देखिए, पहला ग्राफ है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। व्हाट इज दिस, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसको ध्यान से देखो आप, कांस्टेंट फंक्शन में क्या है, आप अगर यहां पे इस ग्राफ पे कहीं पे भी मान लो मैं यहां पे पेन रखता हूं, तो बिना पेन उठाए किसी दूसरे पॉइंट से बड़े आराम से पहुंच सकता हूं। So that means it is a continuous. तो continuous function क्या होता है, function whose graph can be drawn without lifting the pencil. Simple है। Okay, तो पहले इसको हम ग्राफिकली स्टडी करते हैं, फिर इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्टडी करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहां पे मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, इसकी वैल्यू x आप कुछ भी डालो तो ये c रहेगा, मतलब कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा। अब यहां पे मेरे पास क्या है, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू कहीं पे से x इज इक्वल टू ए पे निकालना चाहता हूं। ए पे इसकी कॉन्टिन्यूटी मुझे टेस्ट करनी है, वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक ए पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालूं तो क्या आएगी भाई, यहां पे अगर ए के ग्राफिकली आप देखो तो ए के लेफ्ट में कुछ भी डालें अगर हम, तो उसका आंसर सी आएगा। अगर राइट में डालें तो भी आंसर क्या आएगा भाई, सी ही आएगा, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है, उसमें कुछ भी डालो उसका आंसर सेम रहता है। अब यहां पे अगर मैं लिमिट की लैंग्वेज में लिखूं, ओके, तो क्या है, अगर लिमिट मैं लिखूं x टेंडिंग टूवर्ड a फ्रॉम लेफ्ट, अगर लेफ्ट लिमिट निकालें तो क्या आ रही है भाई, इसमें f ऑफ एक्स की यानी कि c की कांस्टेंट की लेफ्ट लिमिट निकालो भाई, तो क्या आएगी, लिमिट कैसे निकालते हैं लेफ्ट लिमिट, h टेंडिंग टूवर्ड 0। यहां पे आप लिखते हो x a माइनस h, यहां पे क्या लिखते हो a प्लस h राइट के लिए, यहां पे x है, वहां पे आप लिखो a माइनस h। तो फंक्शन मेरे पास कैसा है भाई, उसमें तो कुछ भी डालो आंसर c ही रहता है। तो क्या हो गया, इसकी लिमिट क्या आई, c आई। अब इसकी अगर मैं राइट हैंडर लिमिट निकालूं, ठीक है, तो भी क्या आएगी, कुछ नहीं करना, यहां पे मेरे पास यहां पे a माइनस h है, वहां पे आप क्या लिखो a प्लस h। इसकी राइट हैंडर लिमिट निकालो, अगर आप मान लो यहां पे मैं अगर इसकी राइट हैंडर लिमिट निकालता हूं, तो यहीं पे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड a फ्रॉम राइट f ऑफ x, तो वो भी तो क्या आएगा, c ही आएगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कुछ भी डालो तो c आता है। लेफ्ट हैंडर x, a के लेफ्ट में कोई वैल्यू डालो तो भी c आएगा, राइट में डालो तो भी c आएगा, अगर a डालो तो भी आंसर क्या आएगा, c ही आएगा। a पे भी क्या है, c। यहां पे तीनों वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंडर लिमिट, राइट हैंडर लिमिट एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों सेम है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। अब इस पे डिस्कस करो आप, ये वाला ग्राफ है, तो ये भी बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं। यहां पे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट ए है, ए के लेफ्ट में क्या होगा भाई, कुछ समथिंग ऐसा a माइनस h, राइट पे क्या होगा, कुछ ऐसा a प्लस h। ठीक, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो देखो भाई क्या आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड a फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, तो ये आएगा भाई लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, h 0 को अप्रोच करवा देते हैं हम,
तो x की जगह पे क्या लिखते हैं भाई, a माइनस एच। तो लिखो बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन a माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया, तो लिमिट निकालो जी h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। h तो बेटा आपका 0 ही हो जाएगा, ध्यान से देखो h आपका क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या a स्क्वायर। ठीक, अगर राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे हम यहां से, इसकी राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो फिर भी क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। तो निकालो फिर राइट हैंडेड लिमिट इसकी क्या होगी, यहां पे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a फ्रॉम राइट f ऑफ x। तो देखो क्या आएगी, इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये बच जाएगा भाई a प्लस एच का यहाँ पे आएगा स्क्वायर। तो ये भी क्या है भाई a स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी a स्क्वायर, राइट हैंडेड लिमिट भी a स्क्वायर, अगर हम इसमें डायरेक्टली a डालें तो क्या है, तो भी a स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी वही है, राइट भी वही है, मतलब लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है, और वो लिमिट जो है क्या हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो रही है, तभी हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूज होता है। अब इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लिखें तो उसका आंसर क्या होता है 0, 1 से 2 के बीच में उसका आंसर होता है 1, 2 से 3 के बीच में उसका आंसर होता है 2। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए यहां पे अगर मैं लिखूं कोई भी वैल्यू, ये हर एक इंटीजर पे, इस ग्राफ को आप बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, ये हर एक इंटीजर पे ब्रेक होगा। अगर मैं यहां से चलूं तो 0 से मैं 1 तक पहुंचा, 1 पे तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, 1 से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, तो मुझे फिर जंप करना पड़ेगा यहां से, फिर यहां पे जंप करना पड़ेगा, फिर यहां पे, तो दीज आर द जंप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। कहां पे ब्रेक हो रहा है, एवरी इंटीजर, ये हर एक इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी इंटीजर, लेट अस से मैं 2 पे बात करता हूं, यहां पे 2 है, तो दिख रहा है आपको 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है, ग्राफिकली दिख रहा है। अगर मैं 1 से 2 पे जाना चाहूं तो इसका आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1 रहता है। ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, 2 पे डिसकंटिन्यूस होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 1 पे होगा, सभी इंटीजर्स पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस। कैसे, अब लिमिट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पे देखो अब 2 है, 2 की लेफ्ट लिमिट निकालो, 2 की जब भी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका, ये रहा 1 आएगा, ये 1 है। ठीक, अगर 2 की राइट निकालेंगे कि कितना भी नजदीक लो इसको, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, समझ रहे हो। तो 2 पे, अगर मैं 2 पे निकालना चाहता हूं, यहां पे 2 पे इसकी मैं लेफ्ट लिमिट निकालूं, किसकी भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, तो क्या आएगी, 2 से कुछ ना कुछ कम होगा। जैसे कि हम लिखते हैं 2 से कितना कम होगा भाई, समथिंग, कुछ भी कम होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 से कुछ भी निकालो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से छोटी वैल्यू भी निकालो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मीनिंग h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 माइनस h। अगर आप इसको लिखो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली लेफ्ट वाला इंटीजर लिखना होता है आपको, तो यहाँ पे तो 1 हो गया। अब राइट लिमिट निकालो, ग्राफिकली दिख रहा है मुझे, तो कितनी आएगी इसकी, 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 2 फ्रॉम राइट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो वो क्या आएगी भाई, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, 2 प्लस h, मतलब 2 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई, 2 होगा। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट कितनी आई 1, राइट कितनी आई 2, तो लिमिट्स तो इक्वल नहीं है, दैट मींस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ही निकल नहीं रही हमारे पास, दैट मींस ये फंक्शन ग्राफिकली तो दिख रहा था मुझे डिसकंटिन्यूअस है। अब मैंने इसको लिमिट्स के अकॉर्डिंगली समझा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट का आंसर कुछ और आ रहा है, राइट का कुछ और आ रहा है, दैट मींस फंक्शन जंप कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज डिसकंटिन्यूअस। अब तीसरे फंक्शन की ओर आते हैं, यहां पे ये फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं भाई सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसमें क्या है,
यहाँ पे x की वैल्यू अब जो भी डालो पॉजिटिव डालोगे तो इसका आंसर 1 रहता है ऑलवेज। अगर इसमें आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालो तो क्या रहता है, इसका आंसर 1 रहता है, ये 1 है। अगर आप नेगेटिव डालो तो इसका आंसर -1 रहता है नीचे की तरफ। अगर 0 डालो तो इसने दे दिया स्पेशली 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। अब ध्यान से देखो, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज नहीं है, कहां पे, सिर्फ 0 पे ये डिसकंटिन्यूज है। यहां से ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूज है, इसकी तो कहीं पे भी वैल्यू निकालो, लिमिटिंग वैल्यू निकालो, चाहे एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, ऑलवेज सेम, तो इट इज कॉन्टिन्यूज। ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूज है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप चाहे इंटीजर हो, नॉन इंटीजर, कुछ भी ले लो आप, रैशनल इरैशनल, तो इसका आंसर ऑलवेज लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू ऑलवेज सेम रहेंगी। तो हम आगे डिस्कस भी करते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ये स्पेसिफाइड है स्क्वायर फंक्शन। ठीक, अब यहां पे देखा आपने, यहां पे ये फंक्शन इंटीजर्स वैल्यूज को अगर हम छोड़ दें तो ये कॉन्टिन्यूस रहता है। जैसे कि 0 के 1 के बीच में ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, 1 से 2 के बीच में ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, बट एग्जैक्टली इंटीग्रल वैल्यूज पे ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो, ये 0 को अगर हम छोड़ दें, ये 0 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी पॉइंट्स पे ये कॉन्टिन्यूस है। अगर आप इसको छोड़ दो तो ये तो फिर कांस्टेंट फंक्शन ही हो गया। ये इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो समस्या कहां पे है, 0 पे। 0 पे अब देखो, अगर मैं 0 पे देखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई, 1 आ रही है 0 के राइट पे। अगर मैं 0 के लेफ्ट पे देखूं, 0 का लेफ्ट ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। लिमिट ही अलग अलग आ रही है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल के देखो, आप पॉजिटिव वैल्यूज डालोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। जैसे 2-3 वैल्यू, मान लो मैं 2 डाल रहा हूं यहाँ पे, तो 2/2 का मॉडुलस 1 आ गया। ऐसे यहाँ पे 3 डालें तो 3/3 का मॉडुलस वो भी भाई क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव डालूं, से -2 डालूं, तो -2 ओवर मॉडुलस ऑफ -2, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ऊपर तो माइनस ही रहेगा, क्वांटिटी ऊपर नीचे सेम है, तो क्या आएगा, -1। -3 डालो तब भी -1, तो ये फंक्शन क्या होगा, ये भी डिसकंटिन्यूस। लेफ्ट पे जब भी डालो तो इसका आंसर क्या आता है, -1। राइट लिमिट जब भी लो तो इसका आता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना आप इसको, लास्ट वाले को, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए आप कैसे। अच्छा बेटा, अब सिग्नम फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल से। ये एग्जाम में आता है एक्चुअल में, ठीक है। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए जैसे मैंने ग्राफिकली बोला है, इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूस है। वैसे ग्राफ्स में मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको वैसे ही इसकी राइट हैंडेड लिमिट लूं, यहां पे आप कहीं पे भी देख लो, राइट 0 के राइट पे लूं तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूस होता है। राइट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी डालो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। लेफ्ट में क्या आएगी, -1 आएगी। तो निकालते हैं, लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालते हैं इसकी पहले। लेफ्ट हैंडेड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 निकालो। फिर इस पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट 0 पे क्या होगी, तो कैसे लिखते हैं भाई, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, लेफ्ट लिमिट को ऐसे लिखते हैं। तो एक बार चलो पहले आप वैसे लिख लो, x टेंडिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, x ओवर मॉडुलस ऑफ x। अगर आप x से एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, लेफ्ट को ऐसे लिखते हैं, h टेंडिंग टूवर्ड 0, तो यहां से आएगा 0 माइनस h ओवर 0 माइनस h का मॉडुलस। अब यहां पे हमारे पास आया भाई, ऊपर तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, ऊपर तो -h रहेगा, नीचे मॉडुलस होने से ये प्लस हो जाएगा, तो बचा -1। अब निकालो राइट हैंडेड लिमिट। राइट हैंडेड लिमिट अब निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पे। अब ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम राइट, तो ये क्या आया भाई, x ओवर मॉडुलस ऑफ x इसका। तो अगर राइट निकालेंगे तो राइट पे h में लिखेंगे इसको, तो h टेंडिंग टूवर्ड 0 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, 0 से h थोड़ा ज्यादा, फिर 0 से यहाँ पे भी h मॉडुलस। अब क्या आएगा भाई, h ओवर h, ये तो 1 हो गया, वैसे ही दिख रहा है। लेफ्ट पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। राइट क्या आ रहा है, सॉरी राइट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेफ्ट पे इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो एग्जैक्ट तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, उसका तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसने 0, दैट मींस ये फंक्शन भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अब
निकल के सामने क्या आया, ये हमने 4 ग्राफ स्टडी किए, तो जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूज है उसकी पहली बात तो ये है कि लिमिट जो है लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल आ रही है। मीनिंग क्या हुआ, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, वो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आ रही है, ठीक है। और बाकी अगर नहीं है, लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं है, अगर मान लो दोनों इक्वल भी हैं, एग्जैक्ट के इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू के, तब भी फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिसकंटीन्यूअस। तो अब मैं डेफिनेशन पे आता हूं, देखिए डेफिनेशन पे, यहां पे देखो आप, मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब इसको अगर मैं एलैबोरेट करना चाहूं तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में ग्राफ आपका ब्रेक होता है, कॉन्टिन्यूअस में चलता रहता है। डिसकंटिन्यूटी अगर एडजस्ट करनी हो, मान लो मैं कैसे लिखूंगा, ये आपके पास कोई ग्राफ है, ये रहा भाई ग्राफ आपका जी, यहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ये ब्रेक हुआ मेरे पास कहां पे, यहां पे ए पे, ठीक है। इसकी लेफ्ट लिमिट कुछ और होगी, राइट लिमिट यहां पे, अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकालूं तो यहां पे मान लो ये आ गई, अगर मैं राइट निकालूं तो यहां से ये आएगी, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, एंड दिस इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या है भाई, डिसकंटिन्यूअस। ओके, अब मेरे पास क्या है, जैसे कि मैंने कांस्टेंट फंक्शन के लिए बताया था आपको, कोई ऐसा फंक्शन जिसकी चाहे लेफ्ट लिमिट निकालो, चाहे राइट लिमिट निकालो, चाहे एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, वो सभी सेम हो। जैसे कि इसकी बड़ी परफेक्ट एग्जांपल हमने निकाली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या तो कोई भी पॉलिनोमियल ले लो आप, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहता है। क्यों, क्योंकि उसकी लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट लिमिट भी वही होगी, राइट भी वही होगी, ठीक। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली वोट वैल्यू डाल दो तो आंसर वही देगा, ठीक। इसको पॉलिनोमियल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वैसे ही मैं लिखता हूं, जैसे कि मान लो आपके पास ये एक्स क्यूब है, तो इसका ग्राफ वैसे होता है, तो ये बिना पेन उठाए बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिना पेन उठाए नहीं बन रहा, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक। अब क्या है, मेरे पास डेफिनेशन लिखने के लिए दो तरह से मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक। एक तो सीधी सी बात है, मेरे पास क्या है भी, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। तो एक तो डेफिनेशन में ऐसे लिखता हूं, कैसे भाई, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी continuous at x is equal to say a, ठीक, if lim x tending toward a is equal to f of x की जो लिमिट है as x tending toward a वो f of a के इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अब इस डेफिनेशन में काफी कुछ आ गया भाई, इसमें क्या आया आपका, लेफ्ट लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट बोथ ऑलरेडी इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिटिंग वैल्यू लिख दी। लिमिटिंग वैल्यू तो तभी आएगी जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब वहां पे उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस है क्या, बोलो क्लियर है। तो लिमिट इसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो एक बात बच रही है, ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाता है भाई, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। या तो बहुत सी बुक्स ऐसे भी लिखती हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a फ्रॉम लेफ्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a फ्रॉम राइट f of x इज इक्वल टू f of a। अगर ये तीनों भाई सेम है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्लियर, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन, तो वो इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझने वाली है, ठीक। अब देखिए यहां पे आप, अब एक्चुअल में डेफिनेशन आपकी बुक्स में ये होती है, कौन सी वाली जो मैं अब लिख रहा हूं, ए फंक्शन
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ए फंक्शन f of x is said to be continuous if, देखिए मैंने यहां पे बताया था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम हो। मीनिंग इसका क्या हुआ, इस फंक्शन की अगर मैं लिमिट लूं a पे तो वो f ऑफ a की इक्वल ही होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट की डेफिनेशन की थी, तो लिमिट की डेफिनेशन क्या थी भी, ऐसी थी, इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists some delta greater than 0 such that f of x माइनस, यहां पे L था तो मैं क्या लिख रहा हूं, f of x माइनस f of a लेस देन एप्सिलॉन for all x minus a less than delta. Actually this is the definition, epsilon delta definition of continuity of a function. बोलो clear? तो सिंपल सी बात है, this is the definition of continuity, meaning limiting value and exact value must be same. जैसे जैसे आपका x a को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे आपका f of x f of a को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपका x a की नेबरहुड में जा रहा है तो आपका f of x जो है वो कहां पे जाना चाहिए, f of x जो है वो आपका कहां पे जाना चाहिए, f of a की नेबरहुड में जाना चाहिए। ओके ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कॉन्टिन्यूटी को, तो ध्यान से देखो, अगर मान लो आपका मतलब टूटी है, टूटी में से पानी गिर रहा है, ठीक है, उसको आप खोलते हो तो उसमें गैप रहता है, ठीक है, डिप 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 करके गिरता है, ठीक है, उसके गैप को अगर मैं कम कर दूं तो फिर वो थोड़ा सा मतलब गैप कम हो जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी गिरने लगता है, मतलब कि पानी की बूंदें साथ साथ हो जाती हैं। अगर मान लो मैं और नल को खोल दूं, ये जहां पे मान लो मैं नल खोल रहा हूं और ये इनका जो गैप है वो क्या हो रहा है, उसको अगर और खोल दूं तो वो उनका गैप कहीं ना कहीं जाके वो गैप खत्म हो जाएगा, मतलब किसी एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा, चाहे आपका एप्सिलॉन कितना भी छोटा हो, मतलब जो ड्रॉप्स है वाटर की वो कंजस्टेड हो जाएंगी एक दूसरे में, तो वो कंटिन्यूटी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस किए, अब क्या करते हैं, इसके एक दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें क्या है, हमने टेस्ट करना है, वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है f of x is equal to x square whenever x is greater than 0 and it's a 2x whenever x is less than 0। हमें क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे, एट x is equal to 0। इसको अगर हम ग्राफिकली समझे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, तो यहाँ पे x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x is greater than 0, तो ये क्या बन रहा है, पैराबोला समथिंग, ठीक, राइट के लिए x is greater than 0 के लिए तो ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, और लेफ्ट के लिए 2x बन रहा है, 2x समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा, ठीक। हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये फंक्शन यहां पे कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, कहां पे भाई, 0 पे। तो क्या करना है, लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, ऐसे 0 पे क्या करो, राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक। लेफ्ट के लिए यहां पे इसने ऑलरेडी फंक्शन आपको ब्रेक करके दे रखा है, ऐसे करके लेफ्ट पे 0 पे, लेफ्ट पे यहां पे यूज, राइट पे यहां ये यूज करेंगे हम, लेफ्ट के लिए ये यूज करेंगे, तो लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू इसने दी हुई है, x टेंडिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट के लिए इसको यूज करना है 2x को, तो जब हम इसमें 0 डालेंगे तो ये क्या है भाई 0, ठीक। अब राइट के लिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम राइट, अगर राइट के लिए निकालें तो f ऑफ x कितना आएगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, राइट के लिए इसने ये दिया हुआ है, दैट इज x स्क्वायर, इसमें डालेंगे तो भी क्या आएगा 0 का स्क्वायर 0। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 0 पे है, इसने दिया हुआ है, तो वो क्या है 0, तीनों सेम है, फंक्शन हमारे पास क्या आया, कॉन्टिन्यूस। तो इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है
ये फंक्शन 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। इसने क्या कहां पे बोला था, हमें 0 पे बोला था, तो 0 पे ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। वी आर टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी द फंक्शन f of x is equal to 2x minus 1 whenever x is less than 0 and it's 1 whenever x is equal to 0 and it's x cube whenever x is greater than 0। obviously हमें कहाँ पे चेक करनी है इसकी continuity at x is equal to 0। अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ में मैंने कि हमारे पास जहाँ 3 पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जब हमारा x नेगेटिव है उसको अगर हम f1 मान लें, f1x मान लें तो उसका ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। अब इसको अगर 0 पे एग्जैक्टली देखें तो उसकी वैल्यू ये रही 1। तो अब हमारे पास एक्स क्यूब के लिए इसकी एक्स क्यूब के लिए मतलब जब x का आपका ग्रेड से 0 से ग्रेटर देन हो तब इसकी वैल्यू ये रहा पूरे का पूरा ग्राफ, इसको f2 मान लो। अब ऐसे ही दिख रहा है, आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से चलूँ यहाँ पे पहुँचा फिर यहाँ पे जंप कराया मैंने, जंप करके अगर 0 पे देखूँ एग्जैक्टली तो फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर आगे गया, तो डिसकंटिन्यूस है, दिख रहा है ग्राफिकली। बट फिर भी मुझे क्या यूज़ करना है, कैलकुलस। अब पहले मैं यहाँ से लेफ्ट लिमिट निकालूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, क्योंकि हमें 0 पे प्रॉब्लम आ रही है और तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 के लिए मुझे ये रहा ये पार्ट का, ये रहा ग्राफ का पार्ट, इसमें डालूंगा मैं 0, तो इसकी वैल्यू बेटा आई -1। 0 पे इसकी वैल्यू आई -1, दिख रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई, -1 है, लेफ्ट पे है जी। अगर मैं राइट से देखूं तो इसकी लिमिट यहाँ पे, राइट के लिए बेटा मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन का ये वाला पोर्शन, यानी कि f2 वाला यहाँ जो मैंने लिखा है एक्स क्यूब, उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 0। 0 के राइट के लिए क्या आई 0 और एग्जैक्ट के लिए क्या आई 1, तीनों अलग अलग है, मीनिंग फंक्शन क्या है मेरे पास डिसकंटिन्यूस। कहां पे डिसकंटिन्यूस है 0 पे, 0 पे मेरा फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस, ठीक। अब हमारे पास कुछ करते हैं। अच्छा बेटा अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस हो, फंक्शन क्या है f of x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर सच दैट x इज नॉन जीरो, जब x आपका 0 हो तो इसकी वैल्यू k है। इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, देखो बेटा यहाँ पे क्या है कॉन्टिन्यूटी गिवन है। अगर ये फंक्शन आपके पास क्या हो कॉन्टिन्यूस हो, देन वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें इस k की वैल्यू निकालनी है अगर ये फंक्शन क्या हो कॉन्टिन्यूस हो। अब इसको ध्यान से देखो, कॉन्टिन्यूटी इसने दी हुई है कि ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस है। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ऑब्वियसली लिमिट इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज इट इज़ कॉन्टिन्यूस, तो लेफ्ट लिमिट अलग से निकालो, राइट अलग से निकालो, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। जितनी इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है के है, उसके इक्वल कर दो, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस द फंक्शन f of x इज कंटिन्यूस एट कहाँ पे भाई x इज इक्वल टू 0 पे, सो देयरफॉर हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट निकालो इसकी, लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड कहाँ पे भाई 0 पे, एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, f of x ये किसके इक्वल होनी चाहिए f of 0 के इक्वल, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या है भाई k है, वही हमें निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो मुझे क्या करना है, इस लिमिट को सॉल्व करना है सिंपली, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, f of x मेरे पास है 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू f of 0। f of 0 बेटा क्या है, यहाँ पे k है, तो हो गया, यहाँ पे आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए आपको इसकी लिमिट निकालनी आनी चाहिए। 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लगा दो भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ से बेटा आप निकाल लो, तो 2 तो आपका ऐसे ही आ गया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये आया भाई आपके पास साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी लिमिट क्या होती है, लिमिट्स वाले चैप्टर में लिमिट्स वाले में आपने किया होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ठीक, तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये 1 का स्क्वायर आ गया, तो अल्टीमेटली k की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2 आई, ठीक।
एक ये ना काफ़ी जनरल क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या होता है इसमें ना थोड़े थोड़े चेंजेस करके एग्जाम में आता रहता है। कई बार क्या करता है कि यहाँ पे ये 2 नहीं लिखता। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहीं पे एडिटिंग कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे 2 ना हो तो क्या होगा, इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सारे का सारा क्वेश्चन वैसा ही है, 2 यहाँ पे नहीं है तो सारा वैसे का वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तो 2 नहीं आया तो फिर इस एंगल का फिर हाफ कर लो, ठीक तो है। यहाँ पे अगर 2x था तो मेरे पास x आया। अब जब कभी पहले ही x ही है तो अब क्या आएगा x/2। अब इसको एडजस्ट करो ध्यान से, लिमिट निकालो। इसकी लिमिट निकालने के लिए थोड़ा सा आप मेरे साथ रहो, देखो ध्यान से। तो कैसे निकालेंगे इसकी लिमिट, ओके तो k की वैल्यू यहां से निकलेगी, कैसे निकलेगी भाई, ओके तो निकालो फिर इसकी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 बोल। ओके अब यहाँ पे k की वैल्यू हमें निकालनी है तो k के लिए इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 को आप कॉमन निकाल लो तो अब ये क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर x/2 है। तो मेरे पास फॉर्मूला तो ये होता है ना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन x ओवर x का होल स्क्वायर तो नहीं जहाँ पे लगाते, ये 1 है, इसकी लिमिट 1 होती है। अब यहाँ पे क्या है, जितना एंगल है उतने से ही डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे तो x/2 है, यहाँ पे क्या है x² है बेसिकली। तो क्या करो आप इसको ऐसे ही लिखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहाँ पे आया आपका साइन x/2, नीचे लिखो आप x/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लो। अब गड़बड़ क्या हुई, जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा, 2 से मान लो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं करना, एक्चुअली 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया मैंने, ये स्क्वायर है तो आई थिंक हो गया। नहीं एक्चुअल में देखो ना, यहाँ पे था साइन स्क्वायर x/2, जितना मेरे पास एंगल होता है उतने से ही डिवाइड करना होता है। यहाँ पे मेरे पास था x/2 तो नीचे मैंने अपनी ओर से x/2 बना लिया, x²/2 बन गया। ओके तो बट नीचे x2 बनाने से क्या हुआ भाई, ये तो x²/4 बन गया, 4 को रीएडजस्ट कर लिया 2 के साथ, इसके साथ 4 के साथ, बस हो गया। तो इसकी लिमिट क्या हुई भाई, यहाँ से ये तो 2 है, ठीक, ये आपका 4 डिनोमिनेटर में आ गया ये वाला, तो ये फिर 1 होगी, इसकी लिमिट 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या है 1/2। फिर k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। ऐसे ही ये आगे आगे करता रहता है, ठीक है। तो इसमें ओके क्लियर। अच्छा बेटा अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब तक जितने हमने क्वेश्चन किए, किसी में लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम थी, या किसी में नहीं भी थी, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट तो राइट हैंडेड लिमिट वो तो सेम है, मीनिंग लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, वेदर इट इज़ कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, f of x is equal to x² - 4 over x - 2 whenever x is equal to 2 it's 0, whenever यहाँ पे थोड़ा whenever x is not equal to 2 and it's 0 whenever x is equal to 2। ओके तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है 0 पे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट वो तो निकल रही है बट वो एग्जैक्ट वैल्यू की निकल रही है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालना चाहूँ x is equal to 2 पे तो कैसे निकालते हैं भाई, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 2, तो निकालो। फिर यहाँ पे क्या आया भाई, लेफ़्ट के लिए हम करते हैं थोड़ा इसको लिखते हैं x²/4 ओवर x - 2, इसको खोलो फिर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 2 - h का स्क्वायर ओवर 4 ओवर 2 - h प्लस जी 2 -2, यहाँ पे -2। ओके तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसका स्क्वायर वगैरह आप खोल लो तो क्या आया h टेंडिंग टूवर्ड 0, दिस इज 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में -h, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास आंसर आ गया भाई 4, h कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिमिट इज़ 4। अब देखो राइट हैंडेड लिमिट निकालो आप, x टेंडिंग टूवर्ड 2 तो एवरीथिंग इज सेम, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 2, यहाँ से लेफ्ट था यहाँ पे राइट है तो x² - 4 ओवर x - 2। राइट के लिए क्या करो आप, h टेंडिंग टूवर्ड 0 तो 2 + h कर दो -4 ओवर यहाँ पे आपके पास क्या आया भाई 2 + h -2 2 फिर कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी लिमिट निकालो, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे आया 4
प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा h, लिमिट इसकी भी क्या है 4। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट इक्वल है। पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हमने, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लेफ्ट की लिमिट कुछ और आ रही थी, राइट की कुछ और आ रही थी, तो हम डायरेक्टली बता सकते थे डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है 4, राइट भी क्या आ रही है 4, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है कहाँ पे भाई 0 पे 2 पे, वो तो क्या है 0 है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू तो निकल रही है, बट वो लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट के इक्वल नहीं है। एक्सटेंडिंग टूवर्ड टू एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, दैट मीन्स इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है। एक बात और है, यहाँ पे अगर ये 0 था, अगर मैं 0 की जगह पे यहाँ पे लिख दूँ 4, तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी थी ये रिमूव हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे जो 0 था उसकी जगह पे क्या लिख दूँ 4, तो यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा भाई, तो फिर ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। अब मैंने क्या किया, इस डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर दिया, सिर्फ 4 से रिप्लेस करके, मतलब कि 0 को 4 से रिप्लेस किया, तो ये बड़ी अच्छी है। इसको बोलते हैं रिमूवेबल, ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ठीक है बेटा जी, इसको आप अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। तो दिस इज, मैंने काफ़ी कुछ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताने की कोशिश की, फिर भी हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंबाइंडली डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।